नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम गणित में अनुपात समानुपात के बेसिक सवालों और बेसिक जानकारियों को सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं, देखते हैं पहला सवाल। निम्नलिखित अनुपातों को सरल अनुपात में बदलिए। कुछ सवाल दिया है, कुछ अनुपात दिया है, इसको सरल अनुपात में बदलना है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, क्या ये सरल अनुपात में है? देखो, सरल अनुपात में तब तक नहीं माना जाता है जब तक उसके सभी के गुणनखंड कोई कट रहे हों। तो देखिए 2, 5 और 6, ये क्या सभी किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो ये क्या हुआ? ये सरल अनुपात हुआ। इसका सरल अनुपात क्या होगा? 2:5:6। देखिए, ये इसका सरल अनुपात क्या होगा? क्या ये सरलतम रूप में है? नहीं। अब ये कटेगा। देखिए 2 दूना 4, 2 तियां 6, 2 चौको 8, 2 सभी कट रहा है। इसका सरल अनुपात होगा 2:3:4। तो देखिए, इन सब का मासा क्या था अभी? 2। अगर हम मासा सभी संख्याओं से मासा को गायब कर दें तो जो बचता है वो क्या होता है? अनुपात होता है। यहाँ देखिए, ये भिन्न के रूप में है। क्या सरल अनुपात में है? नहीं। तो इसको सरल अनुपात में बदलेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इनके हरों का समहार एलसीएम लेते हैं। 2, 3 और 4 का एलसीएम 12। अब देखिए, इस हर में देखो हम सभी का हर 12 बना रहे हैं, इसका भी, इसका भी और इसका भी। तो 2 में कितने से गुणा करें कि 12 हो? 6 से। तो ऊपर अंश में भी 6 से। 6 कम 6। 3 में 4 से गुणा करने पर 12 होते हैं। 2 में 4 से, 2 चौको 8। 4 में 3 से गुणा करने पर 12 होता है। 3 में भी 3 से, 3 त्रिका 9। तो ये सभी, चूंकि 12 सभी के नीचे, अगर देखा जाए इसका और सरलतम रूप देखिए तो इस तरीके से होगा। 1/2 को हम 6/12 लिख सकते हैं, 2/3 को 8/12 लिख सकते हैं और 3/4 को 9/12 लिख सकते हैं। क्योंकि सभी में हर समान है इसलिए सभी हर कट जाएंगे। तो इसका सरल अनुपात होगा 6:8:9। इसी तरीके से इसको देखिए, ये दशमलव के रूप में है। जब दशमलव के रूप में है तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं? दशमलव हटाते हैं। हम इसको बटे 10 कर सकते हैं। भाई 1 अंक पे दशमलव 10 से भाग। इसमें भी 1 अंक पे दशमलव है, इसे भी हम लिख सकते हैं 10। देखिए, देखो जब कई संख्याओं हर कट रहे हों सभी तो काट सकते हैं। अब देखो 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24। ऊपर वाले को काट दिया तो बराबर हुआ 5:8। तो कुछ हमने यहाँ तक सीखा कि सरल अनुपात क्या होता है, सरल अनुपात में बदलना। इसके आगे देखिए, अब इन सब सवालों को देखिए दिया है, यदि A/B = 3/4 तथा B/C = 5/6 हो तो A/B/C का मान। तो मित्रों, जब ऐसे सवाल देता है तो हमें एक सावधानी बरतनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि जहाँ से ये खत्म हो रहा है क्या वहीं से शुरू हो रहा है। हाँ, अगर ऐसा है तो इन सब का क्रमिक अनुपात, क्रम से अनुपात ABC का बहुत आसान होता है। तो हम करते क्या हैं? देखिए, जैसे अभी आपका दिया था A/B = 3/4 और B/C = 5/6। तो हमको करना क्या चाहिए? देखिए, हमसे पूछा है A/B/C। हमको क्या करना चाहिए? ध्यान देना, जो कॉमन था दोनों में, B कॉमन था। तो देखिए, इसके पहले वाले को, माने दूसरे के इस वाले भाग के पहले वाले को, दूसरे भाग के पहले वाले को, दूसरे अनुपात के, इसको क्रम से दोनों में कर देना चाहिए गुणा। 5 का 4 3 में और 5 का 4 में। तो 5 तिहाई 15, 5 चौको 20। अब अंतिम वाले का अंतिम में गुणा कर देना चाहिए। 6 का 4 में, 6 चौको 24। देखिए, क्या सभी किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो यही आपका सरलतम अनुपात हो गया। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा मिले कोई कि 2 अनुपात दिया है, फिर 2 अनुपात दिया है, इन सबका क्रम से अनुपात पूछा है, जैसे A/B और B/C दिया है, तो हमें करना क्या चाहिए? दूसरे वाले के पहले अनुपात को क्रम से दोनों में गुणा कर लेना चाहिए। 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, फिर अंतिम वाले को अंतिम में गुणा कर लेना चाहिए। 6 चौको 24 हो गया इसका सरल अनुपात। कट रहा है? नहीं कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो यही इसका अनुपात हुआ। कट रहा है तो काटने के बाद जो आएगा वो अनुपात हुआ। इस तरीके से यहाँ भी देखिए, यहाँ पर दिया है A/B और C/B। हमसे पूछा है क्रम से A B C, लेकिन यहाँ क्या दिया है? A के बाद B और
बी के पहले सी ये दे दिया, उल्टा क्रम गलत दे दिया है। तो हमको क्या करना चाहिए, देखिए दिया क्या था, और देखो हमको इसके सबसे पहले क्रम को उल्टा कर लेना चाहिए, जो उल्टा कर लेना चाहिए। देखो ये लास्ट बी है और ये बी इधर है, तो हमको इधर कर लेना, पलट लेना चाहिए, ये भी हो जाएगा उल्टा। अब देखिए जहाँ से खत्म वहीं से शुरू, तब तो आपका आसान हो गया, अब तो बता ही सकते हैं। अब इसके दूसरे के पहले वाले को हम क्रम से गुणा करेंगे, इसको क्रम से दोनों में गुणा कर लेंगे। 5 3 15, 5 दूना 10, फिर अंतिम वाले का अंतिम में गुणा कर लेंगे, 4 दूना 8। सभी किस कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आपका यही अनुपात हो गया। आगे देखिए अगला सवाल आपका, यहाँ पे देखिए मित्रों भिन्नों के रूप में दिया है। जब आपको भिन्नों के रूप में दे दे तो हमें करना क्या चाहिए, सबसे पहले इसको हमें सरलता रूप में बनाना चाहिए, जिस तरीके से यहाँ देख रहे थे। अगर दो अनुपात हो तो तिरिया गुणा करके ऊपर की ओर गुणा करके हम इसको सरल अनुपात में बना सकते हैं। 4 एकम 4 और 3 दूनी 6। देखिए सभी किस कट रहा है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो आपको सही में पी का पी अनुपात क्यू का सरल अनुपात मिला, सरलतम 2:3। यहाँ देखिए क्यू अनुपात आर 1/3 अनुपात 1/5। तो हम तिरिया गुणा कर देते हैं ऊपर की ओर, 5 एकम 5, 3 एकम 3। तो क्यू अनुपात आर मिला आपको ये 5:3। अब देखिए जहाँ से खत्म वहीं से शुरू है, तो आपको इसका सभी का क्रमिक अनुपात आपको मिल गया। देखो दूसरे अनुपात के पहले वाले को क्रम से दोनों में गुणा करते हैं। 5 दूना 10, 5 3 15 और फिर 3 त्रिका 9। क्या सभी किसी विभाजित हो रहा है, अगर हो रहा है तो विभाजित कर दो, सरल अनुपात आ जाएगा। नहीं हो रहा है तो यही सरल अनुपात हुआ। देखिए नोट कर लीजिए। इसी प्रकार और भी आगे सवाल देखते हैं। आगे देखिए कुछ और सवालों को, इसमें आपसे मिश्रण अनुपात पूछा है। मिश्र अनुपात को मिश्रण अनुपात भी कहते हैं। 2:3, 3:4 और 5:6। मिश्रण अनुपात क्या होता है, जब सभी अनुपातों को मिला दिया जाए तो प्रथम और अंतिम यानी निर्णायक अनुपात को मिश्रण अनुपात कहते हैं, प्रथम और अंतिम अनुपात को। तो यहाँ देखिए तो इसका मिश्रण अनुपात होगा 2:3 को क्या लिखेंगे, 2/3। ऐसे गुणा कर लेते हैं, मिश्रण अनुपात में सभी को गुणा कर लेते हैं। 3/4 गुणे 5/6, जो कटे काट दीजिए, 2 दूना 4, तो हो गया 5/6 दूनी 12। तो क्या अनुपात मिला, 5:12। ये मिश्रण अनुपात हो गया इसका। ऐसे देखिए यहाँ पर इसमें देखो 3 खंड में अनुपात दिया है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। तो आपसे पूछा है ए बी सी डी, देखो क्रम से ए बी सी डी पूछा है। तो हम क्या करते हैं, सेम इसके पहले के जैसा ही करते हैं। इसके पहले हमने दिया था ए अनुपात बी बराबर कितना, 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5। ठीक, अभी इसमें और बढ़ा दिया, सी अनुपात डी भी कर दिया। तो हमको करना क्या चाहिए, पहले इन दोनों से 3 बना लेना चाहिए, पहले इन दोनों से 3 बना लेना चाहिए। देखिए ए बी बी सी, जहाँ से खत्म वहीं शुरू, बहुत आसान है, इसे हम 3 बना लेंगे। देखो 2 वाले में हम बताए थे ना कि दूसरे अनुपात के पहले वाले क्रम से दोनों में गुणा कर देते हैं। देखिए 4 दूना 8, 4 3 12 और फिर अंतिम का 5 3 15 हो गया। अगर सभी किसी से कट रहा है तो सरल अनुपात में काट कर बना दो, नहीं तो अब देखो, अब देखिए सेम उसी के जैसा, देखो जहाँ से खत्म है वहीं शुरू है, बस सरल हो सकता है आपका अनुपात। यहाँ देखिए क्या बनेगा आपका, अब देखिए अब इन दोनों से तो ये बन गया, अब इन दोनों में देखिए इसके पहले वाले क्रम से तीनों में गुणा कर लेते हैं। इसके पहले वाले क्रम से दोनों में गुणा किए थे, अब इसके पहले वाले क्रम से तीनों में गुणा करेंगे। इस 3 का तीनों में गुणा कर लेंगे, 8 त्रिक 24, 12 तिहाई 36, 15 तिहाई 45। अब अंतिम वाले का अंतिम में गुणा करेंगे, 15 चौको 60। अगर सभी किसी से कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए संभवतः ये 3 से कट रहा है, देखो 8 त्रिक 24, 12 तिहाई 36, 15 तिहाई 45, 20 तिहाई 60, कट गया। अब तो नहीं कटेगा ना,
तो हाँ, तो आपका सरल अनुपात हो गया ABCD का 8:12:15:20, यही इसका अनुपात हो गया। तो देखिए कितना ईजी होता है। कभी कभी क्या कर देता है कि इसके क्रम को उल्टा सीधा कर देता है, तो हमको तो पहले ऐसे ही ज्ञात कर लेना चाहिए, फिर जो आपसे पूछा है C को पहले कर सकता है, B को बाद कर सकता है, तो इसको हेर फेर करके बना लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इस टाइप के सवालों में हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या दिया है देखिए, इक्वल में दिया है सभी। ऐसे सवालों में हमें बहुत ही आसान होता है ये। करना क्या चाहिए, जब इस तरीके के सवाल दे 2P = 3Q = 4R, और भी दे दे जैसे 5A = 6, B = 4C, ऐसा भी कर सकता है। तो आपसे सभी का अनुपात पूछे तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि इस रूप में जब भी अनुपात पूछे बराबर दिया रहे, इसके गुणनखंड का हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम लिख देते हैं उल्टा अपोजिशन में। देखिए इसका गुणनखंड है 2, 2 माने 2/1, तो हम क्या करते थे 1/2 उल्टा कर देते हैं। अगर बराबर में दिए तो गुणनखंडों को उल्टा करके जो अनुपात मिलता है वही इसका अनुपात होता है। देखिए यहाँ पर 2 3 4 का एलसीएम 12, 2 छंग 12 तो 6 कम 6, 3 चौको 12 तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 तो 3 एकम 3, तो बराबर हो गया 6:4:3। ठीक है, समझ में आया? क्यों विरोध, समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न में, यदि 2A = 3B = यहाँ देखो यहाँ पे अलग अलग दे रखा है, इसके जैसा ये नहीं दिया है। यहाँ पे देखिए इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, तब हमें क्या करना चाहिए, इसको हम कई मेथड से हल कर सकते हैं, पर यहाँ पे सिंपल मेथड देखिए। देखिए 2A = 3B दिया है, ठीक, तो यहाँ से इसी के जैसा यहाँ से निकलेगा A/B बराबर इसका उल्टा 2/1 है, यहाँ 2 माने 2/1, इसका जिसका हर ना देखिए उसका हर एक होता है। तो देखिए 1/2 और 1/3, तो ये हो गया 3:2। देखो ऊपर की तरफ गुणा कर लेते हैं, 3 एकम 3, 2 एकम 2। ऐसे इसका भी कर लेंगे, इसका कितना दिया है 5C, तो इन दोनों से हम निकाल लेंगे B/C बराबर, देखो 4 है तो 1/4:1/5, ऊपर गुणा कर लेंगे, 5 एकम 5 और 4 एकम 4। देखिए जहाँ से खत्म वहीं से शुरू, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं A/B/C का मान। देखिए इसमें हम दूसरे के पहले वाले अनुपात को क्रम से दोनों में गुणा करते हैं। ठीक, देखिए 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, फिर 4 दूनी 8। देखो अगर किसी से ये भाजित हो रहा है तो भाजित कर दो, नहीं हो रहा है तो यही सरलतम रूप हुआ इसका। तो मित्रों यहाँ तक समझ में आया? इसके आगे और सवाल देखिए कुछ, तो इसके आगे के सवाल हम अगले वीडियो में आपको देते हैं। और इसी तरीके से मैथ को सरल बनाने के लिए, बहुत सरल तरीके से सीखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिल जाएं और बेसिक जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो देखिए इसको और नोट कर लीजिए, आगे की वीडियो देखते हैं।